नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग क्या होते हैं। तो आज हम इस पाठ में लिंग और उसके भेद के विषय में सीखेंगे। तो हम अपना पाठ 5 शुरू करते हैं। पाठ का नाम है लिंग। लिंग क्या होते हैं? देखो, हमने जो जीव हैं, जो भी हमारे नाम हैं, उन सभी को संज्ञा बोला गया है कि वो सभी किस वर्ग में क्या कहते हैं। हम उनको संज्ञा की, जो भी व्यक्ति वस्तु जीवों के नाम है उन सभी को संज्ञा कहते हैं। तो उनकी पहचान, उनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है? वो किया जाता है लिंग भेद के आधार पर कि जो जीव हैं इस जगत में, जो जीव विद्यमान हैं, हम उनको लिंग के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। और वो एक होता है पुरुष तथा दूसरा स्त्री। पुरुष तथा स्त्री के आधार पर ही सभी प्राणियों की पहचान की जा सकती है। तो लिंग क्या है कि शब्द के जिस रूप से जीवों के पुरुष या स्त्री होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। कि शब्द का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे क्या कहेंगे? लिंग। तो यहाँ पर एक शब्द आया जाति। तो जाति का अर्थ यहाँ पर वो जाति नहीं है जो हमारे समाज में होती है कि लोगों को जाति के आधार पर नहीं। यहाँ जाति का अर्थ है वर्ग, कि वो पुरुष वर्ग का है या स्त्री वर्ग का है। तो लिंग क्या है? लिंग हुआ कि जो शब्द हमें ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति या जीव स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। अब आगे हमारे जैसे कि है राजा। एक शब्द हमारा आता है राजा और एक होता है रानी। तो इन दोनों का जो भेद है वो किसके आधार पर हुआ है? लिंग के आधार पर कि राजा पुरुष जाति का है और रानी स्त्री जाति की है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। तो पुरुष जाति और स्त्री जाति के आधार पर ही लिंग के 2 भेद किए गए हैं। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति के होते हैं उनको हम पुल्लिंग कहते हैं और जो स्त्री जाति के होते हैं उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर, राजा, नाना, आदमी, लड़का, दादा। तो ये सभी क्या है? ये सभी पुरुष जाति के हैं। दूसरा भेद हमारा होता है स्त्रीलिंग, कि जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, रानी, नानी, औरत, लड़की, दादी। ये सभी क्या है? ये स्त्रीलिंग है। अब देखिए, जैसे मोर, मोर क्या था? पुल्लिंग था और मोर का स्त्रीलिंग क्या हुआ? मोरनी। राजा का रानी, नाना का स्त्रीलिंग नानी, आदमी का औरत और लड़का का लड़की, दादा का दादी। तो ये सभी लिंग के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटे गए हैं। तो लिंग से ही हमें, जब हम बोलेंगे कि नाना, तो हमें पता चलेगा कि हम पुरुष जाति की बात कर रहे हैं। तो लिंग ही हमें ये पहचान कराता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब आगे लिंग के आधार पर हमारे कुछ शब्द दिए हुए हैं। जैसे पुरुष, पुरुष पुल्लिंग है तो पुरुष का स्त्रीलिंग क्या है? स्त्री। छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, बालक, बालिका, आचार्य, आचार्या, चिड़ा, चिड़िया, आदरणीय, आदरणीया, पूजनीय, पूजनीया, नर, नारी, घोड़ा, घोड़ी, चीटा, चींटी, लड़का, लड़की, हिरन, हिरनी, कबूतर, कबूतरी, चोर, चोरनी, मजदूर, मजदूरनी, भील, भीलनी, सिंह, सिंहनी, मोर, मोरनी, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, सहपाठी, सहपाठिन, गवाला, गवालिन, भिखारी, भिखारिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, मालिक, मालकिन, सुनार, सुनारिन, ठाकुर, ठकुराइन,
बाग बागिन, लुहार लुहारिन, ऊँट ऊँटनी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, बूढ़ा बुढ़िया, लोटा लुटिया, बेटा बेटी, चूहा चूहिया, नर मादा, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती, अध्यापक अध्यापिका, भाई बहन, खाट खटिया, डिब्बा डिबिया। ये जो सभी शब्द हैं इनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ पर दिए हुए हैं। हमने कुछ उदाहरण ये जो देखे हैं। अब आगे आता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जिनका हम लिंग नहीं बदल सकते। तो जब हम उनका लिंग बदलते हैं तो उनके आगे नर या मादा लगा देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये नर है या मादा है। लेकिन अगर नर मादा न लगाएं तो हम उनका लिंग नहीं बदल सकते। जैसे कौआ, तो कौआ जो है उसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता, तो हम जब उसका स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग करेंगे तो हम उसके आगे लगा देते हैं मादा कौआ या नर कौआ। भालू, भालू शब्द जो है उसका भी कोई स्त्रीलिंग नहीं होता, तो उसके लिए भी हम नर भालू और मादा भालू शब्द का प्रयोग करे हैं। तोता मादा तोता, कछुआ मादा कछुआ। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। जो हमारे देश हैं, देश के जो नाम हैं, महीने हैं, जो दिनों के नाम हैं, या जो हमारी धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा, अनाज, गेहूँ, चावल या तरल पदार्थ अर्थात तेल, दूध, घी, तो ये जो सभी शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। जैसे महीने, महीने का नाम होता है कि कौन सा महीना है, मई का महीना है, तो मई का कोई स्त्रीलिंग शब्द तो नहीं होता ना। जनवरी, जनवरी का क्या लिंग बदलता है? नहीं। तो जो महीने हैं, दिन है, सोमवार, रविवार, ये सभी हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। देश, देश के जो नाम है, जैसे हमारे देश का नाम है भारत, तो भारत का कोई स्त्रीलिंग है? नहीं। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग होते हैं। अब इसी के साथ कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, और जब हम उनका पुल्लिंग रूप बनाते हैं तो उनके आगे नर लगा देते हैं। जैसे मछली, मछली पानी में रहती है, तो मछली क्या है? स्त्रीलिंग है, और जब हम उसका पुल्लिंग रूप बताएंगे तो हम उसके आगे लगाएंगे नर मछली। मैना, नर मैना। मकड़ी, नर मकड़ी। मक्खी, नर मक्खी। तो ये कुछ शब्द जो कभी भी स्त्रीलिंग, हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे, पुल्लिंग में नहीं बनते हैं। जब हम उनका पुल्लिंग रूप बनाते हैं तो उनके आगे नर लगाते हैं। अब इसी तरह जैसे हमारी जो नदियां हैं, उन नदियों के जो नाम हैं वो भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये जो हमारी सभी नदियों के नाम हैं वो भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं, उनका कोई पुल्लिंग रूप नहीं होता। जो भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये भाषाएं भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होती हैं, इनका भी पुल्लिंग रूप नहीं होता। तो आज हमने इस पाठ में क्या सीखा? आज हमने सीखा कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जाता, तो हम जब उनका पुल्लिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं? उनके आगे नर लगाते हैं। जैसे हमने अभी बनाया था मछली, नर मछली। कोयल, नर कोयल। कोयल का कोई पुल्लिंग रूप नहीं होता, तो हम उसका नर कोयल बनाते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, जिनका हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, तो उनको स्त्रीलिंग बनाते समय हम उनके आगे मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मगरमच्छ,
तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा मगरमच्छ। तो हम उनके से आगे मादा मगरमच्छ का लगाकर उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो आज हमने इस पाठ में लिंग और उसके भेद के बारे में सीखा है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।